में बहुत सारे टेंडर हमारे डिस्पोजल हुए थे, लेकिन उसका सीएस नहीं होने के कारण शिलान्यास नहीं हो पा रहा था। आज सामूहिक रूप से 85 योजना में लगभग 7 करोड़ की राशि की योजनाओं को विभिन्न वार्डों में आज यहाँ शिलान्यास किया गया है और उम्मीद है जल्द ही 2 से 3 महीने में सभी कार्य धरातल में दिखेंगे और रांची शहर की तस्वीर इन योजनाओं से बहुत बदली सी नज़र आएगी। मुझे आज खुशी है कि इस कार्यकाल का अंतिम दिन भी है और अंतिम दिन होने के कारण अलग अलग वार्डों में शिलान्यास नहीं करते हुए एक जगह करने का इरादा इसलिए था कि सभी वार्डों का एक साथ शिलान्यास हो जाए, जिससे कि काम जल्द शुरू हो और काम धरातल में दिखे, जनता को उसका सुख मिले और हम लोगों को अंदर से खुशी हो, जिससे कि हम जनप्रतिनिधि बने तो हम जनता के लिए खड़े रहें। किस तरह का शिलान्यास है योजना का, अगर कुछ बारे बताया जाए? देखिए, योजनाओं में कई कम्युनिटी हॉल, कई सरना स्थल का सुंदरीकरण, कई धाम घर और कई ऐसे सड़क एवं नाली जिसकी समस्या कई एक वार्ड में पिछले कई महीनों वर्षों से हो रही थी और जनता की जो मैंने उप महापौर आपके द्वार एक कार्यक्रम चलाया था, उसके माध्यम से मुझे सैकड़ों योजना काम करने के लिए मिली थी। तो जो योजना मेरे स्वनिधि से, मेरी जो राशि आवंटित होती है नगर निगम में, वो स्वनिधि से जितना संभव हो पाया उसको मैंने कराया है। आगे भी मैं रांची शहर की जो योजना बची हुई है उसको ऐसा नहीं है कि निगम के बाद ये काम नहीं कराने पाऊँगा। रांची शहर में कई विधायक, कई सांसद और नगर निगम है, हम लोग प्रयास करेंगे कि शहर की सभी जो भी समस्याएं हैं उसका निष्पादन हम लोग हमेशा करते रहें। चूँकि आज कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में आम जनता को क्या परेशानी होगी, क्योंकि पार्षद रहेंगे नहीं, उनको हस्ताक्षर कराने में परेशानी, किस तरह की परेशानी से झेलना पड़ेगा उनको, और चुनाव नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, 2008 में जब प्रथम चुनाव हुआ था, 21 वर्षों के बाद चुनाव हुआ था और अगर उस समय का ध्यान आप करेंगे तो पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। लोग सफाई तो छोड़ दीजिए, कोई अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता था तो निगम में दलाली देके बनाना पड़ता था, कोई को होल्डिंग टैक्स भी कटाना पड़ता था तो उसमें अच्छा खासा रकम लेके कराया जाता था। कम से कम इन 15 वर्षों में हमारे पार्षद सभी वार्डों में जब रहे तो लोगों को एक सुविधा मिलने का काम हुआ और भ्रष्टाचार जो लगातार लोगों की शिकायतें थी वो दूर होने का काम हुआ। मैं समझता हूं कि ये कार्यकाल अगर आज ख़त्म होता है और सरकार का इसमें एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो फिर कहीं पुराने दिन ना आ जाए, इसका डर है मुझे। साथ ही साथ मैंने पार्षदों से आग्रह किया है कि हम समाज के साथ थे, समाज के साथ आगे भी रहें, हम जनता की सुविधाओं के लिए खड़े रहें, भले पद ना हो, बिना पद का भी काम किया जा सकता है, क्योंकि हम भी रांची की जनता है और रांची में काम करना हमारा फर्ज है और हम उसको निभाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि ये चुनाव कहीं नहीं होना, ये सरकार कहीं ना कहीं या तो फेलियोर है या फिर दुर्भावना से ग्रसित है कि वो नगर निकाय के चुनाव कराने में असक्षम रही है। 2 साल पहले 13 निकायों का चुनाव स्थगित हुआ था, 33 निकायों का चुनाव स्थगित आज हो जाएगा। मैंने कल राष्ट्रपति भवन में भी राष्ट्रपति जी को भी इसके संदर्भ में एक पत्र दिया है, मैं खुद गया था और उनसे नगर निकाय को मजबूत करने के लिए, नगर निकाय को एक चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ अच्छा बनाने के लिए, साथ ही साथ निकाय के चुनाव रेगुलर कराने के लिए ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उचित कार्रवाई उसमें करेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं कोई सुनेगा और निकाय को अस्तित्व में लाने का काम करेगा, जिससे कि रांची की जनता को आराम हो, पूरे झारखंड की जनता को कम से कम नगरीय सुविधा बहाल करने के लिए परेशानी ना उठाना पड़े।